जंक्शन से ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली होती है। वो जैसे ही होने वाली होती है, वहाँ एक पति सैकड़ों के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ पर एक औरत बैठी होती है। वह जब उसका एक तलाकशुदा पति 7 साल बाद वो अपनी पत्नी को पहली बार देखता है, तो देख करके वो उसके पास जाने की कोशिश करता है कि आखिर इसके लाइफ में अब कौन है और ये किसके साथ है, ये कहाँ जा रही है। उसके मन में हर तरह से सवाल था कि एक बार देख ले इसके लाइफ पार्टनर कौन है। तो यही सब सोच करके उसके पास वो आता है। जैसे वो आता है, वहाँ पर ट्रेन आ जाती है। ट्रेन आने के बाद वो औरत जो रहती है वो ट्रेन में स्लीपर कोच में घुसने लगती है। तलाकशुदा पति एसी के डब्बे में उसका टिकट रहता है, लेकिन वो एसी में नहीं जाता है, वो स्लीपर कोच में इसके साथ में बैठ जाता है। आखिर देखना चाहता है, सोचता है कि फिर अब पता नहीं कब मुलाकात होगी कि नहीं होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। एक बार जब मिली है तो लाओ इससे बात कर ही लेते हैं। यही सब सोच करके उसके पीछे आता है, ताकि आज की मुलाकात की सफर इसके साथ हो। नमस्कार, प्रणाम, मैं चांदी यादव और आज की वीडियो जो है आपका दिल छू जाने वाली वीडियो है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। वीडियो ये कहानी सुन करके दिल छू जाने वाली है। और मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एक लाइक से आपको मेरे हौसला बढ़ता है, और ऐसी मैं वीडियो लाती रहती हूँ आपके लिए। जो लड़की रहती है उसका नाम पूनम रहता है और लड़के का नाम प्रतीक रहता है। उन सबकी 8 साल शादी हुआ था, लेकिन 3 साल बाद ही उन दोनों में तलाक हो जाती है। कहते हैं ना, कमियां कहीं दोनों में रहती है, किसी एक में भी रहती है। समझो तो ठीक है, ना समझो तो बेकार ही है। कमी किसी में न किसी में हो ही जाती है। तो किसी वजह से उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद वो जब दिल्ली के लिए जा रही थी, तब भी उसका वो पति मिलता है। लेकिन वो अभी जैसे वो वहां पर जाता है, तो जो उसकी सीट जो रहती है खिड़की के पास, वो जाकर बैठ जाती है, और सीट पर कोई बैठने की कोशिश करता है तो उसे वो बैठने नहीं देती है। कहती है, नहीं, सीट ये मेरी है, मैं बैठूंगी और कोई नहीं बैठेगा, मेरा तबीयत नहीं ठीक है। हर तरह की तमाम बात बताती है, किसी को बैठने नहीं देती है। तो ये सब उसका पति देखता रहता है। तो उसका पति वहां पर जाकर के बैग रखता है, वो पैर फैला करके बैठी रहती है। तो जब ये पति देखता है तो कहता है, आप क्यों यहाँ पर बैठ रहे हैं, ये मेरी सीट है, मैं यहाँ पर बैठूंगी। तो कहता है, बस मुझे 1 घंटे के बाद ही उतर जाना है, बैठ जाने दीजिए। जब आवाज़ सुनती है तो आवाज़ जानी पहचानी लगती है। जब उसके चेहरे की तरफ देखती है तो पहचान जाती है। तो एकदम शौक सी हो जाती है कि ये कहाँ, आखिर ये कहाँ आ गए, कैसे आ गए। मन में सोचती है। तो कहती बैठ जाइए। बैठ जाता है। तो उसके बाद तो प्रतीक तुरंत ही पूछता है प्रतीक कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या, कहाँ जा रही हो, दिल्ली इलाज के लिए। कहती है, मैं क्यों इलाज के लिए जाऊंगी, मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। कहता है, नहीं, मैं कब से देख रहा था, कोई बैठने की पास में कोशिश करता था, लेकिन उसे बैठने नहीं देती थी, तो मुझे लगा कि हो सकता है तुम्हारी तबीयत खराब है। कहती है, नहीं, मैं वैसे ही बैठने नहीं दे रही थी। तो कुछ बात करने के बाद कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां पर दूसरा पैसेंजर बैठने के लिए उसी के वही सीट था उसका। तो जब वो आता है तो कहती है, आप क्यों यहाँ बैठ रहे हैं, ये मेरी सीट है, मैं बैठूंगी। तो कहता है, नहीं, ये भी मेरा भी सीट है। तो कहती है, प्रतीक कहता है कि पूनम, आधी सीट तुम्हारी, आधी इनकी है। बैठने के लिए जब सोना होगा तो ये ऊपर वाली सीट पर चले जाएंगे और तुम नीचे सीट पर सो जाना। प्रतीक जब समझाता है तो उसकी बात को समझ करके वो पूनम चुप हो जाती है, तो बैठने देती है। वो बैठ कर जाता है। तब दोनों आपस में बातें करते जाते हैं। तो कुछ टाइम बाद उसे भूख लगती है, तो कहती है, खाना खा लीजिए। तो कहता है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ लाना भूल गया हूँ, मैं नहीं, तुम खा लो। तो कहती है, हाँ हाँ, आप खाना क्यों खाएंगे, कुछ और ही खाएंगे। तो इसी बात में बहस करती है। तो कहता है कि नहीं, मैं नहीं अब खाना मैं नहीं पीता हूँ, पीना छोड़ दिया। तो कहती है, जिसके लिए सबको छोड़ दिए वो छोड़ सकते हैं आप।
कहता तुम्हारी कसम। कहती मेरी कसम क्यों खा रहे हो, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ, अब क्या रिश्ता है। कहता माँ कसम खाता हूँ कि मैंने पीना छोड़ दिया, मुझे पीना छोड़ना 4 साल हो गया, 4-5 साल हो गया मैंने छोड़ दिया। तो कहती बहुत बढ़िया, ये तो बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कहता है कि हाँ मैंने छोड़ दिया, मुझे भी अच्छा लगता है, ये सब बातें करते। तब कहती है माँ कैसी हैं। कहता अच्छे हैं। तो कहती बहन से वो उससे ज़्यादा लगाव रहता है। तो कहती बहन, तो कहता है वो बहन की शादी हो गई। तो कहती आप क्यों नहीं शादी करने वाले हैं, लगभग कर ही लेंगे, मैं भी अपना शादी कर लूँ, लेकिन तुम क्यों नहीं की। तब वो पूनम कहती है कि हाँ मेरी फ्रेंड मुझे दिल्ली बुला रही है मेरी रिश्ता के लिए, मैं वहीं पर जा रही हूँ और मेरी हो सकती है 2-3 महीने बाद शादी हो जाए। तो जब ये बात प्रतीक सुनता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं तकलीफ होता है, दुख होता है। वो सोचता है कि पूनम काश मेरे पास ही चली आई, मेरी एक गलती की वजह से इतनी मेरी सुंदर पत्नी थी मुझे छोड़ दी। तो उसके बाद बात करने के बाद जब कुछ टाइम बीत गया तो वहां पर जब कम्बल ओढ़ते हैं, पूनम कम्बल निकालती ओढ़ती है, कहती है कि आप भी ओढ़ लीजिए ठंडा। कहता है मैं लाना भूल गया, मैं मेरे ध्यान से उतर गया, मैं नहीं लाया। वो ये नहीं कह रहा है कि मेरा एसी वाले रूम में है, वहां तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन वो कहता है मैं भूल गया, मुझे नहीं पता था कि ठंड लगेगी इतनी। तब वो कहती है कि अच्छा ठीक है लीजिए आप भी पैर और ढक लीजिए थोड़ा। तो उसको पैर आधा अपने और ढकती आधा उसको ढकने के लिए देती है और ढेर सारी आपस में बातें करते सब जा रहे थे। तब खाना तो नहीं खाया था, कुछ टाइम बाद जब कुछ रात बीत गई तब वो खाना सब खाते हैं। तो कहती है 2 रोटी लाई हूँ, चलिए अब तो मुझे भूख लगी है, मुझे बर्दाश्त नहीं रहा, चलिए खा लिया जाए। तो कहता है तुम खा लो ना, 2 रोटी में ना तुम्हारा पेट भरेगा ना मेरा पेट भरेगा, तुम ही खा लो। क्या। तो कहता है कुछ आएंगे तो मैं लेकर खा लूंगा। तो कहती है नहीं आइए, पहले भी एडजस्ट करते थे अभी एडजस्ट कर लिया जाए, हम लोग ऐसे तो बहुत सारी रात बीत चुका है हम लोगों का, तो खा लीजिए। तो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसके बाद वहाँ पर आराम से रजाई ओढ़ने के लिए बोलती है। तो कहता है रजाई से अब तो उतना ठंड भी नहीं लगता है, क्योंकि जिससे मेरी शादी हुई थी ठंड के मौसम में हुई थी, तो इसलिए वो किसी बात की वजह से हम लोग में बहस हो गई, रजाई खींचातानी हुई, तो रजाई वो पानी ला करके गुस्से में फेंक दी, रात को दूसरा को छोड़ करके सोना पड़ा, तो इसीलिए अब वो ठंड भी नहीं लगती है। तो वो तो मुस्कुराती मन ही मन में मुस्कुराती रहती थी, उसे तो पता ही था कि किसने किया था। तो आपस में सब बहुत सारी बातें रात बिताते चले गए। सोने के लिए इधर एक तरफ इधर सर करता है, एक तरफ उधर सर करके दोनों आपस में सोते हैं। किसी को नींद आती है, रात में वो उधर करवटे सोचता रहा रात भर, ये भी सोचती रही। किसी तरह रात बीती, उसके बाद वो ट्रेन जाकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रुक जाती है। तो वहां पर उसके जाकर सुबह का टाइम था तो चाय नाश्ता किए साथ में सब। तो प्रतीक अपने अपने पैंट से कुछ पैसा निकालता है, निकालने के बाद पूनम को देने लगता है। तो पूनम कहती है मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और मेरे पास है, मेरी फ्रेंड आ रही है मुझे रिसीव करने, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। तो वो प्रतीक अपने उधर चला जाता है, तब तक उसकी फ्रेंड आती है, लेकिन उन दोनों की आंखें नम हो जाती हैं, एक दूसरे से दूरी होने में आंखें नम हो जाती थी। लेकिन वो जब उसकी बबीता जो फ्रेंड थी तो आई तो देखी, कहती क्यों तुम इतना मायूस हो गई। कह रही है मेरा पहला पति मिला था। कहती है छोड़ जाने दे, चल तुझे दूसरा लड़का देखी हूँ, उससे अच्छा है, वो कहीं अच्छा कमाने खाए खिलाने वाला है, बहुत अच्छा है और सुंदर भी है। तो लेकर जाती है। अगले दिन जब वो जाती है अपने को वहां पर जहाँ वो काम करती थी, प्रतीक के स्टाफ में वो खुद का मैनेजर था, वहां पर 50-60 पैसेंजर लगाकर काम कराता था। तो वहां पर भी बबीता काम करती थी उसी ऑफिस में। तो जो कहती है कि सर वो लड़की मेरी फ्रेंड आ चुकी है और वो आपसे मिलना चाहती है। कहता है ठीक है, मुझे तो शादी तो करना ही है, आज नहीं तो कल करना ही है, ले आओ मिला दो, देख लेंगे, देखने में अच्छी रहेगी तो शादी कर लेंगे। तो कहती ठीक है, तो कल लेकर आती है। तो जैसे बबीता आगे आगे आती है, उसके बाद वो
उसके ऑफिस में जाती है तो पीछे से पूनम आती है। जब पूनम को प्रतीक देखता है तो देखते ही रह गया। तो वो कहता है कि बबीता यही सच्ची में यही तुम्हारी फ्रेंड है? कहती हाँ हाँ सर, इसी के लिए बात किए थे आपसे शादी करने के लिए। तो कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड कुंवारी है, हमको तो लगती है शादीशुदा है। तो प्रतीक पूनम की तरफ इशारा करता है, चुप्पी मारता है कि चुप रहो और कुछ कहना मत। तो कहती हाँ सर, हाँ सर, ये कुंवारी है। तो पूनम एकदम चुपचाप खड़ी रहती है। तो कहती हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि कुंवारी है। तो कहती है सच में, कसम से सर ये कुंवारी है। तो सर वो कहता है प्रतीक पागल, कसम क्यों खा रही है, तो मेरी पहली पत्नी है। अब तो बबीता को शौक लग जाता है। तो पूनम प्रतीक जो रहते हैं बबीता को कहते हैं, प्रतीक कहता है कि पूनम अब तो जो हुआ सो हुआ, भगवान हमें फिर इसे एक बार मिलाने की कोशिश किए हैं। और जो तुम्हारे मन में है अब किसी से भी पूछ लो कि मैं दारू नहीं पीता, मैं दारू को हाथ भी नहीं लगाता, बहुत दिन हो चुका मुझे छोड़े हुए, मैंने छोड़ दिया है। तो कहती है अब किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सुधर गए, यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद वो बबीता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सब कहते हैं भगवान के रूप से यही शायद हम लोग को मिलाने की जरिया है, फिर से हम लोग एक बार मिल चुके हैं इसी की वजह से। उसे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि मैं इस बात से तुम्हारे जीवन भर अभागी रहूँगा कि मुझे एक बार मेरा फिर प्यार मिल गया मुझे। तो बहुत बहुत शुभकामना सब उसको देते हैं और अच्छा खुशी अपना राजी राजी अपना फिर से लाइफ सब एंजॉय करते हैं। वीडियो पूनम तो दौड़ करके उसको अपने गले लगा कर रोने लगती है तुरंत यही बात सुन करके। और जितना कहते हैं ना मन में जितनी तड़प थी वो जैसे कि वो पूरा निकाल दी, इतना रो रही थी उसे देख करके। और फिर से उन दोनों की खुशी खुशी शादी हो जाती है, अच्छा खासा अपना एंजॉय करते हैं।